We are going towards Adobe Illustrator, और Adobe Illustrator के अंदर जैसे कि आप लोगों ने इससे पहले Corel Draw, Photoshop किया है, उसी तरह से Adobe की प्रोडक्ट Illustrator है, उसको हम थोड़ा सा यूज करने की तरफ जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ करते हैं। तो इन स्टार्ट में थोड़ा सा आपको इसके लिए वर्किंग एरिया के बारे में क्या है कि हमारे पास जो इसकी विंडो अपेयर होती है बाय डिफॉल्टली, सिस्टम आप Adobe Illustrator को ओपन करेंगे तो वो हमारे पास जो ये स्क्रीन अपेयर होगी, ठीक है जी। हमारे सामने फर्स्ट विंडो अपेयर होगी। सबके आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे मेन विंडो के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास आ रही वो है हमारे पास मेन्यू बार के साथ ये साइड पे जो हमारे पास ऑप्शन जहाँ पे ये माउस में मूव कर रहा हूँ, ये हमारे पास टूल बार्स हैं। टूल बार्स के अंदर देखिए ये डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर डिफरेंट टास्क, ठीक है। हमारे पास इसी तरह के कोरल ड्रा में भी डिफरेंट टूल्स मौजूद थे। ये साइड पे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रही है जी, बेसिकली हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं वर्किंग के लिए, ठीक है। ये लेयर्स का पैनल आ गया, तो ये डिफरेंट स्क्रीन जिस तरीके से हमारे पास वहाँ पे डॉकर्स विंडोज थी, ठीक है, कोरल में, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट पैनल्स। अगर आपको इस व्यू में देखना चाहें, इस तरह से देख लें, इस तरीके से देखना चाहें, डिटेल में देखना चाहें, तो ये हमारे पास यहाँ पे उसकी डिटेल, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें, लेयर्स, ठीक है, आर्ट बोर्ड्स वगैरह, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे, ब्रश सिंबल, यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं। ये इसके बेसिकली उन्होंने इकट्ठे करके व्यू, अगर आपको ज्यादा स्पेस अपनी स्क्रीन पे चाहिए तो इस तरीके से उसे इकट्ठा करते हैं। अगर ये एरोज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको उसको एक्सपेंड कर देगा, ठीक है। तो ये थोड़ी साइज स्क्रीन का ज्यादा लेगा। जो भी आपकी क्वेश्चन आप चैट में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली पैनल्स हैं, और ये हमारे पास टूल्स हैं, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी सॉरी मेन्यू बार्स हैं। मेन्यू बार के अंदर हमारे पास फाइल, मेन्यू बार, फाइल आप जब भी कोई ओपन करते हैं तो सबसे पहले कुछ हमारे पास जो ऑप्शंस होंगी बाय डिफॉल्ट जो ओपन होगी वो है न्यू। न्यू स्टैंड फॉर द न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, न्यू, और न्यू फॉर्म टेम्पलेट बिल्ट इन, आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स वगैरह अगर कोई मौजूद है, या आपने कोई इलस्ट्रेटर की फाइल बनाई हुई है तो उसके लिए आ जाएगा। फिर उसके बाद ओपन है, ओपन रिसेंट फाइल है, जो आपने इससे पहले कोई काम किया होगा उसके अकॉर्डिंगली ब्राउज इन ब्रिज, और ये ब्रिज के लिए, और ठीक है। और ये स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, उसके लिए फ्लेक्स स्किन है, ठीक है, डिफरेंट यानी कि स्क्रिप्ट जो आपके पास पहले से मौजूद होते हैं उनको रन करवाने के लिए। तो हम क्योंकि फर्स्ट टाइम इस पे वर्क कर रहे हैं तो हम लोग कंट्रोल एन की कमांड से या न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ये स्क्रीन अपेयर हो जाएगी। मैं क्योंकि हम लोग CS6 इस्तेमाल कर रहे हैं, पहली चीज है नेम। नेम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट को। तो फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ फाइल का, माय वर्क कर लें, या वर्क, या एडोब वर्क कर लें, ठीक है। मैंने एडोब वर्क इसका नाम रख लिया फाइल का। फिर उसके बाद आगे जी कस्टम। कस्टम के अंदर ये देखिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं कि हमें किस तरीके से प्रिंट टेबल में से कुछ चाहिए, प्रिंट में से, ठीक चाहिए, वेब बना रहे हैं, डिवाइसेस क्या, ठीक है, वीडियो, फिल्म, क्या किस चीज़ के लिहाज से हम, तो ये मैंने प्रिंट यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके अंदर वो नेक्स्ट बात कर रहा है आर्ट बोर्ड, नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड। जैसे कि हमारे पास कोरल के अंदर था नंबर ऑफ पेजेस थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये हमारे पास बढ़ जाएंगे। और फिर ये हमसे पूछेगा कि आपने उसको शो करवाना है, वो कैसे करवाना है, कॉलम के अंदर शो करवाना है कि किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप उसको वन कॉलम कर दें तो अब देखें वो हमारे पास एक कॉलम में एक होगा, और ये हॉरिजेंटल आ जाएंगे। अगर आप उसके अंदर सिर्फ एक आर्ट बोर्ड ही रखें, ये हमारे पास उसके लेआउट के लिए है कि हम उसके किस तरह की लेआउट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप हॉरिजेंटली, वर्टिकली किस तरीके से अपेयर करवाना चाहते हैं, ये भी मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ। बट अभी मैं इनिशियली वन आर्ट बोर्ड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग, क्योंकि एक ही आर्ट बोर्ड अभी ऐड करते हैं। ये वो वर्क है जो हम अपने पास करेंगे, बाकी हम इसको यूज नहीं करेंगे। फिर उसका जो, क्योंकि मैंने जब यहाँ से सिलेक्ट किया था प्रिंट, तो ये देखिए ये प्रिंटेबल चीजें, लेटर, लीगल, A4 था, यानी कि उसके लिहाज से आगे। अगर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डिवाइसेस, तो ये देखिए ये डिवाइसेस के लिहाज से आईफोन, जूम, गैलेक्सी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कर लेता हूँ जिस तरह की चीजें, वेब, ठीक है। और अगर मैं अपनी मर्जी का करना चाहता हूँ तो मैं कस्टम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कस्टम सेलेक्ट की ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कस्टम के ऊपर आप जिस तरीके की वर्किंग जो चीज़ करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से साइजेस वाइज सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। वेब का है, ठीक है, तो प्रिंट कर ले, तो मैं बाय डिफॉल्ट नहीं, मैं क्योंकि प्रिंट का मैंने ले लिया और मैं लेटर नहीं ले लेता, मैं ले लेता हूँ A4 साइज, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है उसने पॉइंट्स में, क्योंकि मेरा जो ये PT लिखा हुआ है, डॉट पीटी इसलिए लिखा हुआ क्योंकि मेरा जो इस टाइम यूनिट है सिलेक्टेड वो पॉइंट्स में है, ठीक है। तो हम लोग जो भी वर्क करेंगे वो पॉइंट्स में होगा, ये जिस तरीके से भी।
तो हम उसका यूनिट यानी कि मेजर करने का यूनिट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इंचेस कर दूंगा तो ये देखिए मेरे पास वो जो A4 का साइज है वो इंचेस में आ चुका है और मैं उसको इंचेस में इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये उसकी विड्थ हमारे पास शो हो रही है और ये उसकी हाइट आ रही है। फिर ये आ गई हमारे पास ओरिएंटेशन। बाय डिफॉल्टली ओरिएंटेशन जो होती है वो मोस्टली पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट अगर आप उसको पोर्ट्रेट में डिजाइनिंग करना चाहते हैं पोर्ट्रेट में कर लें, अगर आप उसके ऊपर डिजाइनिंग करना चाहते हैं क्या कहते हैं लैंडस्केप में, तो आप लैंडस्केप में कर लें। इट्स ऑन टू यू कि आपको किस तरह की उसका साइज रखते हैं। तो मैं अभी इसको पोर्ट्रेट में रख रहा हूँ। दूसरी ऑप्शन आ गई ब्लीड की। ब्लीड टॉप, तो ये बेसिकली उसका गैपिंग वगैरह का स्ट्रक्चर है। आप उसको किस तरह के बाय डिफॉल्टली ये अटैच्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल ये दे देता हूँ। अब देखिए ये लॉक्ड है, इसकी वजह से अगर मैंने यहाँ पे सारी साइडों पे इसके ब्लीड अप्लाई की है जितनी, फॉर एग्जांपल 1 इंच मैंने अप्लाई कर दी है। ठीक है जी, अगर ये सबके ऊपर। फिर उसके बाद एडवांस के अंदर वो कलर मोड आपने CMYK के यूज करना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रिंटर्स हैं इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, जो प्रिंटेबल मीडिया हम लोग काम कर रहे होते हैं तो वो CMYK के कलर को इस्तेमाल करते हैं। फिर उसकी जो रेजोल्यूशन रखनी है, ठीक है, रास्टर इफेक्ट अप्लाई करना है, वो हाई रखना है, मीडियम रखना है, कितना रखना है, तो ये PPT पॉइंट्स पर इंच के हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था रास्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस का, तो रास्टर इमेजेस में हमारे पास जो चीज वो क्या था, डॉट्स पर इंच। ठीक है, और यहाँ पे PPI पॉइंट्स पर इंच है। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा और ये तो ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। ये देखें, ये मेरे पास ब्लीड है, वो 1 इंच की जो मैंने स्पेस दी है वो ये है। अगर इसके मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट बना के दिखा दूं न्यू, उसमें मैं ब्लीड बेसिकली कर देता हूँ 0 और यूनाइटेड 2 के नाम से ही इसको क्रिएट कर लेते हैं और इसका हम बाकी चीज़ यही रहने देते हैं। और मैं जब इसको जनरेट करवा रहा हूँ तो ये देखें, तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये अडोब का टूल है तो इसकी वर्किंग अडोब लाइक होगी। ठीक है, हम इसको देखेंगे आगे। ठीक है, तो डिफरेंट टूल्स हैं और उनको भी हम यूज़ करते हैं। तो अब एक चीज़ मैं आप लोगों को टूल्स के अंदर थोड़ा सा गाइड कर दूं, वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे टूल बार को देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास अपेयर हो रही थी। वो क्या चीज़ें अपेयर हो रही थी, ये टूल है ना, अब इसके यहाँ पे कोई टिप नहीं है, ये छोटे सा निशान एक आपको दिखाई दे रहा है, टिप जिसे कह रहा हूँ मैं। अब ये टिप जिस टूल के अंदर अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उसके अंदर 2 टूल हैं या 2 से ज्यादा मौजूद है, मगर जहां पे कोई नहीं है वहां पे टूल मल्टीपल नहीं है। तो ये इससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि जहां पे ये टिप मौजूद है वहां पे मल्टीपल टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये कुछ यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन टूल्स आपको पता है क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास एक सिलेक्शन टूल है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन है और एक ग्रुप सिलेक्शन टूल है। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है हम इसको देखते हैं। इससे पहले हम लोग चलते हैं शेप्स की तरफ। तो शेप्स आप लोगों को पता है, हमने अपने पास कोरल ड्रॉ में भी इस्तेमाल की थी। तो पहली जो शेप है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या आपको पता है, अब यह हमारे पास यहाँ पे कुछ फिल कलर आ रहा होता है। जब मैंने इसको टूल को सिलेक्ट किया है तो मेरी प्रॉपर्टी बार में कुछ चीजें आ रही हैं। पहली चीज आ रही है कलर, इंटरनली फिल कैसा होना चाहिए। कोरल ड्रॉ के अंदर हमारे पास भी यही चक्कर था कि अगर हम कलर सेलेक्ट कर ले, ठीक है, अगर आप चाहते हैं एम्प्टी हो तो वो एम्प्टी होगा। अगर मैं जो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, फिर ये दूसरी आ रही है उसकी आउटलाइन। ठीक है, वो आउटलाइन किस तरह की, अभी फिलहाल मैं आपको प्रोमिनेंट दिखाने के लिए ये रेड। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कलर सेलेक्ट किया वो यहाँ पे भी मेरे पास येलो एंड रेड आ गया है। फिर उसके बाद उसकी जो स्ट्रोक्स हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आप जितनी सेट करेंगे तो वो भी आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं। मैंने 10 पॉइंट्स कर दिए। फिर उसके बाद उसका स्टाइल कैसा होगा, किस स्टाइल के अंदर आपने यूनिफॉर्म में रखना है या कोई और स्टाइल के अंदर उसे लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास उसके डिफरेंट ये राउंडेड होगा या किस तरीके की आप उसकी शेप लेना चाहते हैं। फिर उसके बाद ओपेसिटी। ओपेसिटी आप लोगों को पता है ट्रांसपेरेंसी की सेंस में कि अगर वो शेप है उसके ट्रांसपेरेंसी आए या ना आए। फिर उसके अंदर डिफरेंट स्टाइल यानी कि पैटर्न्स भी मौजूद है, अगर आपको पैटर्न अप्लाई करना चाहें तो वो कैसे होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ उसकी ऑप्शंस है। तो मैं अगर अब ये रेक्टेंगल बनाता हूं तो ये किस कलर में आएगी, येलो। क्यों, क्योंकि मैंने इसको इंटरनली फिल कर दिया था येलो और आउटलाइन उसकी रेड कर दी थी। और कितनी की कर दी थी, 10 पॉइंट्स की। जहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ये सिंपल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है। इसी तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल है हमारे पास, तो ये राउंडेड आ गई है। फिर उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल के बाद हमारे पास एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल के अंदर आपको पता है कि आप लोग सर्कल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो और जिस टूल को सिलेक्ट किया होगा वही टूल का कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैंने सिलेक्शन की बात, मैंने अब ये एलिप्स
ड्रॉ की तो ये एलिप्स के लिए कलर आ गया। फिर पॉलीगन है, पॉलीगन आपको पता है नंबर ऑफ मल्टीपल साइड्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो देखिए इसकी साइड कॉर्नर्स को भी मैं चेंज कर सकता हूं। ठीक है। अच्छा, जब हम पॉलीगन यूज करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है नंबर ऑफ साइड्स, तो हम यहाँ पे भी इसकी नंबर ऑफ साइड्स वगैरह को अरेंज कर सकते हैं। बाकी आगे हम इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ये सिंबल्स की देखते हैं। ठीक है। पॉलीगन के नीचे है स्टार टूल, तो स्टार टूल भी हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं जी। स्टार टूल के नीचे है हमारे पास फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल भी हम, फ्लेयर आप लोगों ने देखी होगी कुछ इस तरीके से, यानी कि हमारे पास ये भी ड्राइंग्स के स्ट्रक्चर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर कुछ ये स्ट्रक्चर फ्लेयर का मैं आपको अभी अभी जनरली मैं सिर्फ टूल्स की इनकी शेप्स की गाइड कर रहा हूँ कि फ्लेयर कैसी है ये देखिए। क्योंकि हमने फ्लेयर को ये उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाइट, विड्थ और ये उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है। डायमीटर कितना हो उसकी डेकोरेशन, ये फ्लेयर का एंगल क्या हो, इसको गौर से देखना चाहें तो ये भी। ठीक है। ये फ्लेयर्स की हेल्प से जो ड्राइंग बनेगी। और यहाँ पे अंडू की कमांड जो है वो कंट्रोल जी ही है। ठीक है। तो ये देखिए मैं सारी शेप्स पे मैंने अंडू कर दिया है। ठीक है। तो ये एडिट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वो डिफरेंट हमें ऑप्शन बता रहा है, अंडू करना, रीडू करना। शिफ्ट कंट्रोल जेड से वो रीडू हो जाएगा। पेस्ट, कॉपी, कॉपी पेस्ट तो आपको पता है मोस्टली कमांड में वही है। पेस्ट इन फ्रंट। अच्छा, ये भी चीज़ है, आगे हम लोगों ने लेयर्स पढ़ी हुई हैं काफ़ी दफ़ा, तो हमें उससे आइडिया हो जाएगा। अगर मैंने किसी चीज़ को आगे लेके आना है तो कंट्रोल एफ के साथ उसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल बी से बैक पे पेस्ट होगा। ठीक है। पेस्ट इन प्लेस किसी स्पेसिफिक प्लेस में तो शिफ्ट कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास डिफरेंट उसकी वर्किंग्स हैं। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। उसको स्लाइस करना, तो ये चीज़ें पैटर्न, पाथ, ठीक है, ब्लेंड करना। तो ये हमारे पास टाइप्स में भी डिफरेंट फॉन्ट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद ठीक है, रिसेंट फॉन्ट जो मैंने इस्तेमाल किया होगा ये, उसके बाद डिफरेंट फॉन्ट्स फैमिलीज भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है। व्यू, तो ये हमारे पे इलस्ट्रेटर की कुछ टूल्स हैं। व्यू आप अपनी स्क्रीन के लिहाज से आउटलाइन, ओवर प्रिंट, जो जो चीज़ें शो करवाने हैं, रूलर्स शो करवाने हैं कि नहीं, मैंने रूलर्स को हाइड किया हुआ है, आप शो करवाना चाहते हैं तो ये रूलर्स शो करवा लें। ठीक है। इट्स ऑन टू यू, या आपको अगर यूजेज है तो मैं अब हाइड कर रहा हूँ। तो यानी कि अपने व्यू के अंदर जो जो चीज़ें लाना चाहते हैं, लाइव गैप गाइड्स, ठीक है, तो वो भी हाइड गाइड्स, ठीक है, लॉग गाइड्स। तो ये सारी चीज़ें, वैसे हमें जब गाइड्स को इस्तेमाल करना चाहिए तो उसके लिए शो गाइड्स ही रखना चाहिए। अपने शेप्स की तरफ। तो शेप्स के अंदर ही बेसिकली, अगर मैंने वो तो अभी आपको सिर्फ टूल्स के बारे में बताया क्योंकि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ही मेजर इस्तेमाल की हुई हैं। तो अब मैं रेक्टेंगल की तरफ आता। रेक्टेंगल आप लोगों को, मैं हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में भी सिमिलर ही था और एडोब इलस्ट्रेटर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी, अगर मैं जनरली अगर कोई भी टूल सेलेक्ट करके एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने रेक्टेंगल का डायलॉग आ गया। अगर मैंने यहाँ पे एलिप्स सेलेक्ट किया और क्लिक किया, उसका डायलॉग आ गया। तो बेसिकली अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, उसकी हार्ट बीट पूछ रहा है। अगर मैं इसको कह दूँ 4 एंड 4 ही विड्थ, हाइट विड्थ दोनों मैंने 4 किया और ओके करूँ तो अब देखिए कंप्लीट सर्कल उसने बना के दिया। ये तो मेरे पास क्लिक के स्ट्रक्चर में है। मैं इसको अनडू कर रहा हूँ। और अगर मैं करता हूँ कि मैंने किसी भी टूल को रेक्टेंगल ली और उसको, अभी मैं इनके ना कलरिंग कर देता हूँ, फिर अगर मैं इसको ड्रैग करके, यानी कि मैंने टूल लिया और ये देखिए लेफ्ट क्लिक करके मैंने उसे ड्रैग करके जितना बनाना है तो वो मैं बनाता हूँ, तो वो भी मेरे पास टूल को ड्रॉप करवा देता है। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ मुझे कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और वो भी ड्रैग के साथ, तो शिफ्ट की प्रेस करके अगर मैं ड्रैग करूँ तो देखें वो एक स्क्वायर ही बन रहा है, उसकी हाइट और विड्थ इक्वल है मेरे माउस के
ड्रैग करने पे आपको ये चीज वाज़ेह दिखा रही है। ये मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास कंप्लीट स्क्वायर डिजाइन कर रहा है। ये चीजें हम लोगों ने फोटोशॉप में भी सिमिलर ऐसे ही परफॉर्म की थी। अच्छा, कंट्रोल जेड अंडू मैं इसको कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ड्रॉ करने के बाद जब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ तो ये बेसिकली देख रहे हैं हमारे पास वैसे ही सिलेक्शन टूल के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन उसकी अगर मैं बड़ा छोटा करना है, ठीक है, मैं उसके ऊपर रोटेट करना चाहता हूँ, तो जब मैं उसके आउटसाइड पे लेके गया हूँ तो ये देखिए मैं रोटेशन परफॉर्म कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट, तो ये देखिए जब ये मेरे पास रोटेशन के लिए आ जाती है ऑप्शन। फिर अगर इसको राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अनडू रोटेट, जो मेरा लास्ट एक्शन था वो अनडू। आइसोलेट कर दे सिलेक्टेड पार्ट, ग्रुप कर दे, ज्वाइन कर दे, एवरेज, मेक क्लिपिंग मास्क, मेक कंपाउंड पाथ, मेक गाइड्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दे। अब ट्रांसफॉर्म के अंदर देखिए तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। अरेंज करना यानी कि वो लेयर्स वाइज, सिलेक्ट करना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करे, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्शन के स्ट्रक्चर में, इसको हम बाद में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या है, ट्रांसफॉर्म अगेन, तो उसके लिए आ जाता है कंट्रोल डी शॉर्टकट कमांड है, मूव करना, रोटेट करना, रिफ्लेक्ट करना, रीस्केल करना और शेयर करना और ट्रांसफॉर्म ईच और रीसेट करना बाउंडिंग बॉक्स। अब ये बाउंडिंग बॉक्स बेसिकली ये जो हमारे पास ये जो मैंने इसको जब सिलेक्शन पास से किया है तो ये मेरे पास जो इसका बॉक्स बना हुआ आ रहा है जिसके अंदर ये आपको इसके छोटे छोटे टिप्स और ये लाइन दिखा रही दे रही हैं, इनको बेसिकली हम लोग कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। ठीक है, तो ये बाउंडिंग बॉक्स को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने पास डिफरेंट ड्राइंग्स में वर्किंग करने के लिए। जी, हम लोग दूसरा टूल इसमें देख रहे हैं जी, कुछ शेप टूल्स के हमें नो हाउ हो गया, उसके बाद हमें सिलेक्शन टूल बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर जी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैंने एक सर्कल है, एक मैं लिप्स ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये मेरे पास दो टूल्स हैं। अब फॉर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अगर मैं जिसके ऊपर क्लिक करता हूँ वो उसी को मैं सेलेक्ट, क्योंकि इंटरनली मैंने इनको अनफिल किया हुआ इसलिए वो इंटरनली भी इनकी आउटलाइन पे क्लिक करूंगा तब ये सिलेक्ट होंगे। ठीक है, अब एक चीज आ जाती है, मैंने किसी चीज को जूम करके देखना है। ये जूम हम लोगों ने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पे भी फोटोशॉप की तरह हमारे पास जूम है, उसके लिए जेड हमारी शॉर्टकट की है। और जिस वक्त हम जेड प्रेस करके उसको शॉर्टकट की जूम को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वो सिलेक्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। अब ये प्लस है, अगर मैं आल्ट प्रेस कर दूं तो जूम आउट, और अगर मैं डायरेक्टली प्रेस करूं तो ये देखें मैं, तो हमने पढ़ा था कि जी वेक्टर इमेजेस जो होते हैं वो ब्लर नहीं होते। ये देखें नहीं, मैं कितना जूम कर लिया, ये ब्लर नहीं हो रहा। अगर मैं इसको जूम आउट करके देखता हूँ तो ये देखें कितना ज्यादा जूम में गया। ठीक है, फिर एक चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा जूम करके कोई काम कर रहा था या जूम आउट करके कर रहा था या जूम करके काम कर रहा था। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जी, हैंड टूल। हैंड टूल बेसिकली अगर हम सेलेक्ट कर लें यहाँ से जाके और इसके ज़रिए क्लिक कर करके हम कहीं साइड पे जाना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ये देखिए मैं मूवमेंट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू ओवर, ठीक है, पेज। तो अगर मैं इसको जूम आउट कर दूँ तो मैं आपको प्रोमिनेंटली दिखा सकूंगा कि ये वाकई हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हैंड टूल ले लिया है, स्पेस बार दबाएंगे तो हैंड टूल आ जाएगा, उसके जरिए स्पेस बार प्रेस करके देखिए हम अकॉर्डिंग पेज के लिहाज से, पेज के ऊपर अगर मूवमेंट जाना है, इधर से उधर जाना है, ऊपर से नीचे जाना है तो स्पेस बार प्रेस करके हम लोग जा सकते हैं। आप ठीक है, तो ये जूम टूल का भी आपको आइडिया हो गया होगा और हैंड टूल का भी आपको आइडिया होगा। तो ये कुछ जो बेसिक टूल है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल कर रहे हैं ड्राइंग करते हुए। तो ये स्पेस बार दबाने से हमारे पास हैंड टूल आ जाता है, उसके जरिए हम क्रॉस द पेज मूवमेंट करते हैं अपनी। ठीक है, और अच्छा ये अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली हुआ था कि अगर ड्रैग करके आपसे पेज अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे छूट जाए तो अब ये डॉक्यूमेंट इस विंडो से निकल गया, तो आप उसको वहीं से प्रेस करके ऊपर छोड़ देंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा ऊपर एडजस्ट हो जाएगा विंडो। इवन कि कोई भी टूल हमारे पास अगर कोई सिलेक्ट होकर हमने वहाँ से फैच करवा लिया है, ठीक है, फिट करना चाहें बाहर तो वो लाइक ये, ठीक है, तो ये वापस आप रखना चाहें तो वहीं पे जाके छोड़ेंगे तो वहाँ पे फिट एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि टूल बार ले आया हूँ मैं, वापस जाके वहाँ पे लगाएंगे तो ये लग जाएगी। और इसको हाइड करना चाहें, वन लेयर करना चाहें, शो ऑफ करवाना चाहें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको कैसे कहाँ पे रखते हैं। टूल, जूम टूल, इस यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा आप मुझे आंसर।
अब Z प्रेस करेंगे आपके पास जूम आ जाए। अगर मैंने जूम इन करना है तो मैं जैसे Z प्रेस किया तो मेरा जूम इन है, और Alt प्रेस करके मैं जूम आउट कर लूंगा। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये हम लोग आगे चलते हैं सिलेक्शन की तरफ। फॉर एग्जांपल मेरे शेप टूल से एक मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, तो ये बेसिकली अब इसका ये मेरे पास जो अब विंडो अपेयर हो गई है। तो बेसिकली एक बाउंडिंग बॉक्स जो मेरे पास अपेयर हुआ है, बेटा जेड प्रेस करेंगे जूम टूल आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्टली प्लस का साइन आ रहा है, अगर आप लेफ्ट क्लिक अपने माउस का प्रेस करेंगे तो ये जूम इन हो रहा है, और अगर आल्ट प्रेस करता हूँ ये माइनस का साइन, फिर मैं अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो ये जूम आउट कर रहा है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं उसके अंदर जूम इन करना चाहता हूँ तो प्लस का साइन मैं जहाँ पे करूंगा, तो जिस टाइम मेरे पास ये अब मैंने जो अपने पास लिया हुआ है, ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स मेरा अपेयर हो गया है सिलेक्शन टूल से। जब मैंने एक शेप को सिलेक्ट, अब इसको थोड़ा सा कलर मैंने इंटरनली कर लिया। अब बेसिकली इसका असल हमारा वर्किंग क्या होती है कि हम कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम उसको सिलेक्ट करके यूज़ करना, ठीक है। हमारा मकसद क्या होता है सिलेक्शन का, हम उसके ज़रिए पहली तो चीज़ है कि सिलेक्शन करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना ताकि उसके ऊपर मैं कोई ऑप्शन परफॉर्म कर सकूँ। दूसरा काम क्या होता है कि हम लोग, मैं इसको इंटरनली थोड़ा सा फिल कर लेता हूँ, करने की रीज़न क्या है वो भी आपको भी खुद ही समझ आ जाएगी। लेयर स्ट्रक्चर समझाना, ठीक है। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्शन की, सिलेक्शन करके मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखिए मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल पहले बनाई थी, मैंने इसको फिल इसलिए किया है। मैं जूम करके जूम आउट करके थोड़ा सा दिखा दूँ, तो ये देखिए मैं अगर इसको सिलेक्शन करके मैं मूव करता हूँ तो ये देखिए मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, एक काम सिलेक्शन करना, दूसरा काम मूवमेंट करना हो गया, और तीसरा रीसाइजिंग करना। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसको यहाँ से रीसाइज हैंडलर के साथ मैं बड़ा छोटा करना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये अपनी मर्जी से हो रहा है, मगर ये जैसे बना हुआ है मैं चाहता हूँ कि इसी रेशो से बड़ा हो, यानी कि इसकी जो भी शेप है उसी रेशो से, कि अगर इसकी विड्थ ज़्यादा हाइट ज़्यादा वही रहे और उसके लिहाज से बड़ा हो। तो मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर हैंडलर को यूज़ करूँ तो देखिए मेरा माउस जिस तरह मर्जी मूव, वो उसी रेशो से बड़ा कर रहा है जिस रेशो से मैंने उस शेप को डिजाइन करवाया है। तो उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, जिस तरीके से है वो उसी तरीके उसी रेशो से बड़ा हो रहा है। अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो फिर हम इसे सेंटर से करें ड्रैग, या सेंटर से कम करना है वो आप अपनी मर्जी। अब मैंने शिफ्ट छोड़ा हुआ, अगर मैं उसको शिफ्ट प्रेस करके करूंगा तो उसी साइज से बड़ा होगा जिस रेशो से वो बनाया गया। ठीक है जी। फिर अगर मैं इससे थोड़ा सा आउट जाता हूँ अपने इस हैंडलर से, रिसाइज हैंडलर से आउट हुआ, तो ये मेरे पास देखें डबल एरो, बेसिकली ये रोटेशन के लिए हमारे पास है। ठीक है, तो ये हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितनी मर्जी एंगल पे रोटेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ठीक है, फिर अगर ऑर्डर है लाइट, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक करके उसके पास अरेंज के अंदर हमारे पास ब्रिंग बैक कर दें, तो ये फॉर एग्जांपल क्या होगा, ये शेप हमारे पास उसको हम मैंने ब्रिंग बैकवर्ड किया तो उसके नीचे चली गई है। ठीक है, रेक्टेंगल अब मेरे पास ऊपर आ चुका है। अच्छा जी, फिर ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे कुछ कलर्स की ऑप्शन है, ये कलर की ऑप्शन है। ठीक है, जो कलर्स हैं, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ग्रेडियंट की, मैंने जिस चीज़ को सिलेक्ट किया मैंने उसको ग्रेडियंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कलर ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं कलर जो भी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये क्योंकि वाइट है, मैं यहाँ पे कलर कोई और लेके आना चाहता हूँ, मैंने यहाँ कर दिया ये कलर। मैं इसके सेंटर में डबल या जितनी इसकी रेशियो रखना चाहता हूँ, ब्लैक में ज़्यादा करना चाहता हूँ तो ड्रैग करके ब्लैक को ज़्यादा कर लूँ। ठीक है, ये कलर स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रेडियंट का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। अगर कोई ग्रेडियंट पैटर्न वगैरह आप इस्तेमाल करना चाहें तो, लीनियर करना है, रेडियल करना है, ठीक है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है।
किस एंगल पे करना है, उसका एंगल भी आप बता सकते हैं 120, ये देखते जाएं, उसके अंदर डिफरेंस भी आएगा अभी। फिर उसकी ये 100% है जी, 10%, ये -60 एंगल के लिहाज से है बेटा, ये भी देख लें। 20, मैं इसका एंगल आपको यहाँ से चेंज करता हूँ, अब इसका डिफरेंस आप क्लियरली देख सकोगे। ये 45 -45 है, ये 135 है और 180 एंगल। तो ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर ड्राइंग, जिस तरह के भी आप इमेज डिज़ाइन करने वाले हैं उसके हिसाब से आप। बेटा ये एंगल ये आ रही है ना हमारे पास ऑप्शन, अब क्या करने वाले हम उसके हिसाब से देखेंगे ना। वो रोटेशन क्या है, वो रोटेशन टूल हमारे पास मौजूद है, ये रहा। मैं Ctrl+Z करके वो जो इफेक्ट्स मैंने अप्लाई किए उनको अनडू कर रहा हूँ, ठीक है जी, सिंपल कलर पे। अच्छा जी, इन चीज़ों को हम आगे बेटा वक्त के साथ साथ देखते जाएंगे। अच्छा जी, ज़्यादा शेप्स को सिलेक्ट करना हो तो क्या होता है? शिफ्ट प्रेस करके एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैं 2-3 ऑब्जेक्ट्स बना लूँ, फिर आपको मैं ये भी बता देता हूँ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना हो। एक ले लेते हैं हम छोटा सा स्टार, एक ले लेते हैं हम छोटी सी पॉलीगन, अभी मेरे पास कई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मैंने सबको सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस एक, सिलेक्ट, सिलेक्शन टूल, शिफ्ट 1 2 3, सारे सिलेक्ट हो गए। अब इन सारों को सिलेक्शन के बाद क्योंकि सिलेक्शन हुई भी है, सारे मूव हो रहे हैं, ठीक है। सारों को रोटेट करना है, एक पे क्लिक हो गया था, ये देखिए मैं सारों को रोटेट करना चाहता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके ये देखिए सारे ही रोटेट हो गए। तो शिफ्ट प्रेस करके आप जिस जिस शेप पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो सारे ही सिलेक्ट होते जाएंगे शिफ्ट के साथ बेटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ वर्किंग आ गई। ये आहिस्ता आहिस्ता बेटा, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है हमारा इलस्ट्रेटर पे, आप लोगों को मैं गाइड करता जाऊंगा, आप लोगों की इंशाल्लाह वर्किंग ओके होती जाएगी। फिर हमारे पास जैसी जैसी वर्किंग होगी उनको हमने अलाइनमेंट वगैरह करना, ये देखिए हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट की ऑप्शंस हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। और ये उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूशन करना, लेफ्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, एंगल्स, ठीक है। अच्छा, ये आ गया है शेयर करना, ठीक है। अगर किसी शेप को फॉर एग्जांपल, मैं सिलेक्शन इनकी ख़त्म करता हूँ जी, एक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको मैं, ठीक है, ये आप लोगों ने इस्तेमाल किया था, किस एंगल पे शेयर करना है, तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये राइट क्लिक करके भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाए, यहाँ पे आपके पास शेयर आ रहा है, ठीक है। शेयर के अंदर आप
जितने एंगल पे करना चाहते हैं उसको शेयर कर सकते हैं। तो एंगल अप्लाई करते जाएं, और प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू टिक कर लें, और देखें यहाँ पे जैसे जैसे मैं एंगल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ उसकी प्रीव्यू भी मुझे दिखाई दे रहा है। शेप चेंज करना, अब ये एक्सिस मेरे पास इस व्यू पे देखें शेयर के अंदर कौन सा सेट है। एक्सिस मेरा इस वक्त जो सेट है वो है जी हॉरिजेंटल। अगर मैं वर्टिकली करना चाहता हूँ तो ये देखें वर्टिकल पे वर्क करवा लेते हैं जी। ठीक है जी, अब ये वर्टिकल पे आ गया। किसी एंगल पे करना चाहें तो एंगल पे भी कर सकते हैं। हाँ जी, दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। ओके जी, कैंसल। बाकी किसी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, वो कॉपी बन जाएगी। जिस ऑब्जेक्ट की मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी बन जाएगी। जिस जगह पे मेरा फोकस होगा वहीं पे वो मेरा जो सेंटर होगा, रीजन होगा, वहां पे वो मेरे ऑब्जेक्ट्स को प्लेस। फिर उसके बाद जी नेक्स्ट हम लोग आके डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, उनको भी देखते जाएंगे साथ साथ। तो ये चंद एक टूल मैंने वो बताया जो कि आप लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर आप लोग क्यों इस्तेमाल करते हो? याद आता है आई ड्रॉपर बेसिकली कलर सिलेक्शन के लिए। मैंने जिस कलर पे क्लिक किया देखें वही कलर, क्योंकि मेरा और आई ड्रॉपर देखें एक चीज हो रही है, मैं जिस कलर के ऊपर जाके क्लिक कर रहा हूँ मेरा एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, ये स्टार सिलेक्टेड। अब मैं जहां पे क्लिक करता हूँ वही कलर उसके अंदर पेस्ट हो जाता है। तो आई ड्रॉपर बेसिकली कलर पिक करके तौर पे इस्तेमाल करेंगे जी, करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर जो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा वो उसके अंदर फौरी कलर को पेंट भी कर देगा। तो ये बेसिकली उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर कह लें, या आई ड्रॉपर का हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है। अच्छा, कुछ टूल सेम वही है आपके पास। ब्लेंड टूल यहाँ पे भी है जी, ब्लेंड टूल की वर्किंग भी मौजूद है हमारे पास, तो वो हम वक्त के साथ साथ करते जाएंगे। तो आज बेसिकली हमने कुछ, मैंने आपको जो चीज़ें गाइड की, मैंने कुछ आपको शेप्स के बारे में गाइड किया है, सिलेक्शन टूल के बारे में गाइड किया है, फिल के बारे में गाइड किया, हैंड टूल, जूम टूल के बारे में गाइड किया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने भी स्टार्टिंग, और कुछ मैंने आपको विंडोज़ के बारे में गाइड किया है, ठीक है, आप लोग के विंडो। और यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑप्शंस है अगर देखें तो मैं आपको लेयर्स में दिखाऊं। अब मैंने क्योंकि अभी लेयर एक ही लेयर पे काम करा, तो देखिए मेरे पास एक ही लेयर पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स एक ही लेयर पे हैं, और इस लेयर को मैं हाइड कर दूं तो देखें वो सारी चीजें हाइड हो। अगर मैं न्यू लेयर बनाता हूं तो अब जो भी काम मैं करूंगा वो इस लेयर पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक फ्लेयर बना लेता हूँ, छोटी बनाते हैं फ्लेयर। ये फ्लेयर मैंने बनाई। अब अगर मैं इस लेयर को हाइड कर दूं तो ये फ्लेयर खत्म। अच्छा, अब ये देखें इस लेयर के यहाँ पे एक टिप आ रही है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इस लेयर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक फ्लेयर पड़ी हुई है, वो हाइड कर। अगर इस लेयर को मैं ओपन करूँ तो ये देखें इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। जिस ऑब्जेक्ट को हाइड करना चाहता हूँ उसको मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास कुछ लेयर्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लास आप में से एक आपकी फेलो ने क्वेश्चन किया कि सर एडोब का टूल है, एडोब का इलस्ट्रेटर, इनमें मेजर डिफरेंस क्या, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर जो है बेटा, ये हमारे पास वेक्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने पहले भी एक दफ़ा डिस्कशन की थी। कोरल ड्रा हो गया, एडोब इलस्ट्रेटर हो गया, ये हम लोग वेक्टर इमेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने वेक्टर इमेजेस का आपको ये बताया था कि वेक्टर इमेजेस बेसिकली हमारे पास पाथ से बने मिले हुए इमेजेस होते हैं। बेसिकली मैंने इसीलिए अभी आपको जब जूम कर रहा था, मैं तो इनको हम जितना मर्जी जूम करें ये इमेजेस ब्लर नहीं होती, क्योंकि ये पाथ से मिलके बनते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज जो फोटोज हैं या हमारे पास जो रास्टर इमेजेस हैं जो कि हम फोटोशॉप में इस्तेमाल करते हैं या एडिट करते हैं, तो वो रास्टर इमेजेस होते हैं जो कि पिक्सल से मिलके बनते हैं, और वो जूम करने के ऊपर जिनकी जितनी उसकी रेजोल्यूशन होती है उतना वो जूम पॉसिबल होता है। अगर उससे ज्यादा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ वो ब्लर हो जाते हैं, उनके पिक्सल फट जाते हैं, ठीक है। तो रास्टर इमेजेस बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग ये अपने माइंड में रहे, रास्टर इमेजेस ऐसे इमेजेस जो कि पिक्सल से मिलके बने, ठीक है, पिक्सल से बनते हैं, उनको हम रास्टर इमेजेस कहते हैं, और वो एडोब फोटोशॉप में बनाए जाते हैं या एडिट किए जाते हैं। और जो हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा में इमेजेस बनाते हैं वो बेसिकली हमारे पास वेक्टर इमेजेस हैं जो कि पाथ से बन के बनते हैं, जिनको जितना मर्जी जूम करें वो नहीं बनते। और ये मोस्टली आप लोग कहने के लिए प्रिंट टेबल का वर्किंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है?